जी गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंडल कंडक्टर एंड स्पेसर्स इन OHTL। तो सबसे पहले हमें हमने देखना है कि बंडल कंडक्टर होता क्या है और क्यों यूज़ होता है और स्पेसर्स क्या है इन OHTL। तो हम आ जाते हैं सबसे सीधा बंडल कंडक्टर की तरफ। आपने देखा है जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है जो 220 या 220 kV या उससे बड़ी जितनी भी लाइन है 400 kV होगी, 500 kV या 765 kV जो लाइन है उस पर आपने देखा होगा कि एक फेज़ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंडक्टर जो है अटैच किए होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, बंडल कंडक्टर कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ कंडक्टर मेड अप ऑफ टू आर मोर सब कंडक्टर एंड यूज एज अ वन फेज। तो बेसिकली हम जो कंडक्टर है जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। जैसे ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो बेसिकली हम शो करते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाले रेड, येलो, ब्लू फेज। तो हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में तीन फेज होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। तो हमने देखा है इधर क्या हुआ है कि हमारी लाइन में तीनों फेज़ों में तीन कंडक्टर हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो 220 kV हैं, इससे बड़ी लाइनें हैं, तो इन पे कोरोना इफ़ेक्ट और स्किन इफ़ेक्ट असरअंदाज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हाँ हम क्या करेंगे, ये कंडक्टर को जो है मतलब दो कर देंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, अपने कंडक्टर्स को एज पर डिज़ाइन हमने दो दो कंडक्टर कर दिया पर फेस पे। और इनको हमने जो यानी कि इनके अंदर हमने 50-50 मीटर पे स्पेसर्स लगा दिए हैं, ताकि इन विंड और स्ट्रॉमी सीज़न में या स्ट्रॉम जब आए तब ये आपस में शॉर्ट या अटैच ना हो, जिससे स्पार्क वगैरह हो सके। तो आप ये नीचे देख रहे हैं कि मैंने तीन फेज़ यानी कि हैं, तो ये तीन फेज़ और पर फेज़ एक कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन हमने इधर दो दो कंडक्टर लगाए हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इधर अगर मैं कहूँ कि 220 पे हमें दो की रिक्वायरमेंट है, तो हमने दो कंडक्टर ही लगाए हैं पर फेज़ पे। तो बेसिकली इन्हें ये जो एक कंडक्टर को जब हम दो या तीन या चार में करते हैं तो इनको हम सब कंडक्टर कह देते हैं ऑफ अ सिंगल फेज़। तो बेसिकली हमारी 220 kV लाइन से बड़ी जितनी भी लाइंस हैं उन पे हम ये बंडल कंडक्टर करते हैं। इसके मुख्तलिफ पर्पज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं। तो इसके सबसे पहला जो जो वजह है जिसकी वजह से लगाते हैं वो है कि कोरोना इफ़ेक्ट। तो कोरोना इफ़ेक्ट में ये होता है कि हमारी जो कंडक्टर के इर्द गिर्द एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है और उसमें जो है करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और एक वो हमारा वर्चुअल कंडक्टर बन जाती है, जिसकी वजह से हिजिंग नॉइस और क्या होता है, हमारे वो जो एक लाइट सी ग्लो हो जाती है, वायलेट लाइट या स्पार्क टाइप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो दूसरी वजह क्या है हमारी, कि स्किन इफेक्ट हो जाता है, स्किन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर हो जाता है। उसमें हमारा क्या होता है कि जब करंट पास कर रहा होता है कंडक्टर में से, तो वो कंडक्टर के सेंटर के छोड़ के उसकी जो स्किन है या उसका आउटर साइड है या आउटर लेयर है, उधर उधर से पास करना शुरू हो जाता है, जिधर से वो ओवर हीट हो जाती है कंडक्टर और लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्किन इफेक्ट और इंडक्टेंस की वजह से, इन तीनों की वजह से हम क्या करते हैं, बंडल कंडक्टर को यूज़ करते हैं किसी भी बड़ी लाइन में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, हमारा जो है वोल्टेज रेगुलेशन बेटर हो जाती है और एफिशिएंसी हमें अच्छी मिलती है। तो उसके बाद आ जाता है फैक्टर इफेक्ट ड्यू टू बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर की वजह से जो फैक्टर इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस कोरोना इफेक्ट, जिस पे मैंने बात की है कि इसमें क्या होता है, इट गिव्स मिनिमम ग्रेडियंट वोल्टेज। ग्रेडियंट वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है जैसे कि एक कंडक्टर में से वोल्टेज जा रहा होता है, तो उसकी यानी कि उसके सेंटर में तो हम देखेंगे कि वोल्टेज यानी कि अगर 220 लाइन है तो 220 kV होगा। और जैसे जैसे हम कंडक्टर से थोड़ा आउटर लेयर या बाहर की तरफ जाएं, तो वोल्टेज जो है कम होते जाएंगे। यानी कि अगर 220 में अंदर है तो 210 हो जाएगा, 200 kV तक हो जाएगा उसके आउटर या उसके इर्द गिर्द अराउंड में कंडक्टर के। तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट वोल्टेज। तो उसमें हमने बताया कि रिड्यूस कोरोना इफेक्ट इज इट गिव्स मिनिमम ग्रेडियंट वोल्टेज। तो इससे क्या हो जाता है, ग्रेडियंट वोल्टेज मिनिमम हो जाता है, यानी कि वोल्टेज लेवल जो है 220 kV के इर्द गिर्द ही रहता है, उससे ज़्यादा कम नहीं होता। और दूसरा क्या होता है ऑफ
और क्या होगा, हाईएस्ट क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हमें मिल जाएगा। हाईएस्ट क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वो होगा जिसमें क्या होगा, जैसे हमें पता है कि मैंने बताया कि एक कोरोना इफेक्ट में क्या होता है, एयर आयनाइज हो जाती है कंडक्टर के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से कोरोना डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। उसकी वैल्यू 30 kV तक होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे हिजिंग नॉइज़ वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या इसमें क्या होगा, जब हम बंडल कंडक्टर यूज़ करेंगे, यानी कि एक फेज़ के लिए ज़्यादा कंडक्टर यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है जिस पे कोरोना डिस्चार्ज होता है, तो वो बढ़ जाएगा, वो 30 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 2, जो है रिड्यूस सर्ज इम्पीडेंस। तो इसमें क्या होगा कि सर्ज इम्पीडेंस जो रिड्यूस होगी, यानी कि इम्पीडेंस को हम एज अ रेजिस्टेंस को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो कम होगी, तो हमारा जो है करंट डेफिनेटली बढ़ेगा, और जो पावर है ट्रांसमिट ज़्यादा ट्रांसमिट होगी। तो इसमें होगा क्या, ये जो होता है गिवन एज होता है अंडर रूट L/C। तो एल इंडक्टेंस है और सी जो है कैपेसिटेंस है। जैसे इंडक्टेंस इसमें रिड्यूस होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। और ये क्यों होती है, ये जीएमडी की वजह से होती है। और इसे क्या कहते हैं, सेल्फ जीएमडी को जीएमआर भी कहते हैं। ये होता है ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस या रेडियस। तो ये इस उससे क्या होगा, तो हमारा जो है सर्ज इम्पीडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, और हमारी पावर जो है ज़्यादा ट्रांसमिट करेगी। और लाइन जो है एक एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद नंबर 3 और लास्ट पे जो है वो है रिड्यूस रिएक्टेंस। तो क्या होगा, जब हम बंडल कंडक्टर यूज़ करेंगे, तो सेल्फ जीएमडी, जिसे ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस या जीएमआर, जो सेल्फ जीएमडी है उसे जीएमआर कहते हैं, ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, तो वो इंक्रीज कर जाएगी जब हम बंडल कंडक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे ये होगा, जो रिएक्टेंस है वो कंडक्टर की डिक्रीज़ कर जाएगी। तो रिएक्टेंस कम होने से क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं लाइन में, तो उसमें जो है कमी आ जाएगी, और हमारा जिसकी वजह से हमारे बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हमारी लाइन में होगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था स्पेसर। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो तो बना दी है, लेकिन मैं वो अपलोड कर दूंगा। लेकिन इधर भी मैं बता दूं कि जो बंडल कंडक्टर है, उस बंडल कंडक्टर जो है वो इसमें क्या होता है कि एक फेज पे ज़्यादा सब कंडक्टर होते हैं, तो इनको आपस में स्पेस रखने के लिए या अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, बंड एक स्पेसर्स यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो दो कंडक्टर के लिए अलग होता है, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। तो उनकी डिफरेंट 4 टाइप्स हैं। तो उसमें क्या होगा, वो स्पेसर्स क्या करते हैं, जब हवा चलती है या स्ट्रॉम चलता है, तो वो जो सब कंडक्टर्स को एक फेज़ के उसको आपस में अटैच होने से बचाते हैं। और और उनको एक जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है उसी पे रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर है सेफ रहता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।